जिन्होंने योग सिद्धि प्राप्त की है उनके पास जाओ, उनके पास योग रूपी अग्नि मिलेगी। वो अच्छे बुरे कर्मों के ढेर को अपनी योग रूपी अग्नि से जला देंगे। दोनों से तुम छुटकारा पा जाओगे तो तुम्हारी आत्मा निवृत्त होगी। तब इस जीवात्मा को जीवन दान मिलेगा, नहीं तो इसी तरह से जलने की मरेगी, जलने की मरेगी, और इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। तो असली चीज यह है, हमको जानने की जरूरत है। हर एक किसी को कर्म करने का अधिकार सबको मिला, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, छोटा बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सबको समान रूप से भगवान की तरफ से अधिकार मिल गया। उसने अपनी तरफ से छोटे बड़े के लिए कुछ नहीं रखा, अधिकार दे दिया। अब उससे जो भी तुम जमा करो, बुरे काम करके बुरा जमा कर लो, अच्छे काम करके अच्छा जमा करो, उसका आपको करना है। लेकिन अधिकार तो उसने समान रूप से बराबर दे दिया। कोई भी आदमी अच्छा से अच्छा काम कर सकता है, कोई भी आदमी बुरा से बुरा काम कर सकता है, और उसका वो भोगता होगा। तो भगवान ने छोटे बड़े की बात नहीं रखी है, उसने तो एक अधिकार की रखी, और उसने कह दिया है ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ये हो, वो कोई हो, जो ये काम करेगा उसको ये सजा मिलेगी, ये काम करेगा उसको ये आराम मिलेगा, और ये काम छोड़ करके ये काम करेगा तो जो आत्मा जगेगी फिर उसको मुक्ति और मोक्ष मिलेगी। तो सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। अब गीता रामायण पुस्तकों को मानो मत मानो, तुम उनको कहो कि बुरी है, तुम उनको कहो अच्छी है, तुम्हारे कहने से न बुरा हो जाएगा न अच्छा हो जाएगा, जो है वही रहेगा। रामायण को बुरा कहो, अच्छा कहो, गाली करो, प्रशंसा करो, वो उससे आप बोध है। कर्म क्षेत्र मायावी बाजार में कर्मों का अधिकार दिया, उसका विवरण है, उसका बखान है कि ये करना ये नहीं करना। अब तुम्हारी समझ में ना आए तो करो, मना कौन करता है? उसका भी आप जमा हो जाए तो फल तो आपको मिलेगा, उससे तो आप छूट नहीं सकते। और वो थोड़े दिन का अधिकार है कि भाई इतने 5 साल का, चलो 10 साल का, चलो 20 साल का, चलो 50 साल का, चलो 80 साल का, बाद में अधिकार ले लो। फिर आपके हाथ में अधिकार खत्म हो जाएगा, भोगोगे, फिर अधिकार मिलेगा। बड़ा भारी कर्मों का राज है, और बिना योगियों के, सिद्ध पुरुषों के, ज्ञानी पुरुषों के इसको कोई समझा नहीं सकता। हम लोग इस समझ और शिक्षा से लाखों को दूर चले गए, और मायावी बाजार में दांत निकाल करके रो रहे, चारों तरफ चिल्ला रहे। वो उस पर खींचता है, वो उस पर खींचता है, वो उसको बुरा कहता है, उसको बुरा कहता है, वो उसको मार रहा है, उसको मार रहा है। लेकिन काम किसी का सिद्ध होने वाला नहीं है, काम किसी का पूरा होने वाला नहीं, इच्छा किसी की पूरी होने वाली नहीं है, संतुष्टि इससे होने वाली किसी को नहीं है। कुछ भी कर लो आप। तो ये मायावी बाजार, जो माया अपना जाल चारों तरफ बिछाकर और ठग लेती है, तो आप लोग ठग गए। ये बचत महापुरुषों के समीप जाकर जब आपको संदेश मिलेगा तो ये मालूम होगा कि वास्तव में हम लोग लुट गए, हमारे पास कुछ भी रह नहीं गया। ना कोई शारीरिक शक्ति है, ना कोई मानसिक, ना कोई बुद्धि का ज्ञान है, ना आत्म शक्ति, ना वाणी की शक्ति, ना सुनने की शक्ति, ना देखने की शक्ति। इस सब से छीड़ हो चुके हो, और इंद्रियों के जितने भी सुराख दरवाजे हैं सब ये दुर्गंध पूर्ण हो गए। क्या आपकी समझ में आएगा? कुछ नहीं आएगा। इसलिए जब महात्माओं की शिक्षाएं लोगों को जगह जगह, गांव गांव